स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आप लोग को मैं बता दूं कि आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक इम्पॉर्टेंट पोएम देख रहे हैं, द टेबल्स टर्न। ठीक है, इसके पहले जो मैंने आप लोग को वीडियो में पढ़ा दिया है, द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, इस पोएम को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में भी बता दिया है, वो भी यूट्यूब में अपलोड है, आप लोग जाके देख लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके, ठीक है, आप ले सकते हैं। आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप में और अपना नाम और प्लेस लिखना है, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेबल्स टर्न, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है और 1798 में 1798 में लिरिकल बैलेड के साथ इसको क्या किया गया था, पब्लिश्ड कराया गया था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। ठीक है, उठो उठो मेरे मित्र और इन किताबों को छोड़ो। ठीक है, और श्योरली यू विल ग्रो डबल, नहीं तो तुम पक्का है कि क्या हो जाओगे, यू विल ग्रो डबल, मतलब इन किताबों के बोझ तले दब जाओगे। अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक, उठो उठो मेरे मित्र और अपना लुक क्लियर करो। मतलब लुक क्लियर करने का आशा यहाँ पे ये है कि आपकी जो चेहरे पे जो चिंता है, जो आपके दिमाग में एक टेंशन है, उसको छोड़ो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, क्यों इतनी मेहनत, क्यों इतना कष्ट, क्यों इतनी परेशानी सह रहे हो। ठीक है, द सन अबव द माउंटेन हेड, सूर्य देखो क्या हो गया है, सूर्य जो है माउंटेन के हेड पर आ गया है, मतलब सूर्य जो है माउंटेन पर चढ़ाया है, ऊपर आ गया है। अ फ्रेशिंग लक्ष्यर मैलो, और देखो ये ताजगी भरा, लक्ष्यर मतलब होता है आपका, लक्ष्यर मतलब होता है आपका मधुर, मेलो मतलब होता है मधुर, और लक्ष्यर मतलब हो ताजगी भरा। ठीक है, तो ये जो लक्ष्यर मतलब होता है चमक। ठीक है, लक्ष्यर मतलब क्या होता है, चमक। तो जो चमक है ना, मधुर चमक जो है ना, ताजगी भरी जो चमक है ना, वो क्या हो गई है, वो फैल गई है। कहाँ फैल गई है, थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड, ये पूरे जो लंबा हरा हरा मैदान है वहाँ पे ये जो है चमक फैल गई है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और जो ये शाम है ना, वो भी देखो कितनी स्वीट है, कितनी मीठी है, कितनी येलो है। कैसी येलो मीठी है, जैसे आपका जब शाम को सूर्य डूबता है तो लालिमा लिए हुए जो समय होता है, उसकी बात यहाँ पे कवि कर रहे हैं। लिखा है बुक्स दिस अ डल एंड इंडलेस, जो किताब है ना ये डल है, शुष्क है। किताब क्या है, डल है और इंडलेस है, स्ट्रिफ। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, जो किताबें हैं वो शुष्क व अंतहीन विवादों से भरी हुई हैं। किताबें जो हैं शुष्क व अंतहीन विवादों से, स्ट्रिप मतलब विवादों से क्या हुआ, भरा हुआ होना, विवादों से भरी है। आओ कम, क्या लिखा है, कम, और सुनो द वुडलैंड लिनेट, और ये जो वन में भ्रमण करने वाले लिनेट को सुनो। आओ सुनो, किसको सुनो, ये वन में भ्रमण करने वाले लिनेट को सुनो। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, कितना मीठा है इसका म्यूजिक। ऑन माई लाइफ देयर्स मोर ऑफ विजडम इन इट, ठीक है, कितना सुंदर है इसका म्यूजिक। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, कसम से, ऑन माई लाइफ का यहाँ पे मतलब है मेरे लाइफ में, या फिर इसमें अगर आप पोएट्री वाइज देखें तो इसका मतलब होता है कसम से कितना स्वीट म्यूजिक है इसका। ठीक है, देयर्स मोर ऑफ विजडम इन इट, कितना इसके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, कितना इसके अंदर ज्ञान है। ठीक है, मतलब ज्ञानी लोग भी इसके लिनेट के आगे फेल हैं। और सुनो, एंड हार्क, हार्क मतलब सुनो, हाउ ब्लिथ द ट्रोस्टल सिंग, कितना सुंदर, कितना खुश होके, ब्लिथ मतलब होता है खुश होना, कितना खुश होके ट्रोस्टल क्या करता है, गाता है। ही टू इज नो मीन क्रिएचर, ठीक है, ही टू इन नो मीन क्रिएचर, ये किसी उपदेश से, वह बस मतलब ट्रोस्टल, टू मतलब अधिक, यह किसी प्रिएचर से कम नहीं है, अधिक ही है। ठीक है, प्रिएचर मतलब उपदेशक, तो जो ट्रोस्टल है वो किसी उपदेशक से कम नहीं है, उससे भी बड़ा मतलब ये जो है ज्ञानी है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग, किसी वस्तु मतलब किसी प्रकाश के सामने आओ, कम फोर्थ मतलब सामने आओ, इनटू द लाइट ऑफ थिंग, प्रकाश के सामने आओ। लेट नेचर बी योर टीचर, और तुम्हारा जो ये नेचर है ना, वो क्या है, बहुत बड़ा टीचर है, बन सकता है टीचर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इन पुस्तकों में दी गई हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, प्रकृति को अपनी शिक्षिका बनाओ, अपना टीचर बनाओ। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन है सी हैज़ अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ। जो सी मतलब नेचर, नेचर के पास नगद धन का खजाना है। नगद धन मतलब रेडी वेल्थ मतलब नगद धन, नगद धन का खजाना है। अवर माइंड एंड हार्ट टू बी ब्लेस्ड। जो अवर माइंड हमारा जो दिमाग है और हार्ट, इसको क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए? स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथेड बाय हेल्थ, ट्रुथ ब्रीथेड बाय चीयरफुलनेस। अच्छे स्वास्थ्य द्वारा प्राकृतिक रूप से बुद्धिमत्ता भर देगा, सच्चाई जो उल्लास से जीवंत है। मतलब कुल मिला के कवि ये कहना चाहते हैं, जो ज्ञान यहाँ पे छुपा हुआ है खुशी वाला, जो आपकी हेल्थ यहाँ पे हैप्पी रहेगी, ठीक है, उन चीज़ों को यहाँ पे कवि जो है समझाने की बात कर रहा है। और ट्रूथ ब्रीथेड बाय चीयरफुलनेस, इसका मतलब हुआ सच्चाई जो उल्लास से जीवंत है। मतलब जो सच्चाई यही है कि अपना जो जीवन है वो अगर खुशी खुशी जिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यही कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, पोएट कहना चाह रहे हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड। वन इम्पल्स मतलब एक तरंग, कहाँ की, बर्नल वुड की, बसंती वन की एक जो तरंग है, एक जो हवा है, एक जो झोंका है, वो क्या है, मे टीच यू मोर देन मैन। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा आपको वो समझा सकता है। कौन? बसंती हवा का एक झोंका, एक जो है उसमें जो तरंग है वो। ऑफ मोर एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन। इसका मतलब हुआ तुम्हें मानो वह सारे, ऑफ मोरल एविल एंड, एविल मतलब देखिए बुराइयां, गुड मतलब अच्छाइयाँ, ठीक है। तो वह सारे मनी, मोरल मतलब ज्ञानी, सब सेज मतलब ज्ञानी, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, वह सारे मनुष्यों के बराबर ज्ञान अच्छाइयाँ व बुराइयों को दे सकती है। मतलब कुल मिला के जो प्रकृति है वो अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में सब प्रकार का ज्ञान जो है वो दे सकती है। कौन? नेचर। स्वीट इज द लॉर विच नेचर ब्रिंग अवर मिडलिंग। मिडलिंग मतलब होता है दखल देना। क्या होता है मिडलिंग मतलब? दखल देना। स्वीट इज द लॉर मतलब होता है ज्ञान, होता है विद्या, ठीक है, विद्या या ज्ञान। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ प्रकृति जो ज्ञान सिखाती है वह मीठा है। स्वीट, स्वीट इज द लॉर विच नेचर ब्रिंग। जो नेचर द्वारा ज्ञान सिखाया जाता है वो क्या है? मीठा है। अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, लेकिन क्या है, हमारे बीच में दखल देने वाली बुद्धि जो है, हमारी जो इंटेलेक्ट जो बुद्धि है वो क्या करती है? दखल देती है कि भाई प्रकृति की तरफ मत जाओ, अपने किताब की तरफ जाओ, किताब से आपको नौकरी मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे है। मिस सेव द ब्यूटनेस फॉर्म ऑफ थिंग्स, ठीक है। जो ब्यूटनेस फॉर्म ऑफ थिंग्स है ना, किसी भी वस्तु का जो अच्छा चीज़ है ना, वो हमें मिससेव कर देता है। दखल करने के कारण हम क्या है, दूसरी तरफ भागने लगते हैं, ठीक है। वी मर्डर टू डिसेक्ट, और उन सब चीज़ों का विश्लेषण कर उन्हें निर्जीव बना देते हैं। किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके उसको क्या बना देते हैं? उसका हम मर्डर कर देते हैं, डिसेक्ट, उसका खराब कर देते हैं। किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के हम उसको क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। उसके बारे में डिस्कशन कर करके हम क्या करते हैं? उस चीज़ को खराब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन आपकी क्या कह रही है? तो आ जाते हैं हम लोग इनफ वाले लाइन पे। इनफ ऑफ साइंस ऑफ आर्ट। बहुत हुआ विज्ञान और कला की बातें, ठीक है। बहुत हुआ विज्ञान, हम लोग विज्ञान और कला ही तो पढ़ते हैं, साइंस और आर्ट। तो ये बहुत हुआ विज्ञान और कला की बातें बहुत हो चुकी हैं। क्लोज ऑफ दोज बैरन लीव। अब इन दो बैरन लीव, ये मरे हुए पत्तों को क्या करो? बंद करो। शुष्क पत्तों को क्या करो? बंद करो। शुष्क पत्ते मतलब किताब, यहाँ पे किताब के पन्नों की बात हो रही है, इनको बंद करो। कम फोर्थ, और आओ, एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट, और अपना हार्ट लेके आओ, ठीक है। आगे आओ, अपने साथ एक दिल लाओ, ठीक है। डैट वॉच एंड रिसीव, जो देख सके, सुन सके, वह ग्रहण कर सके, ठीक है। जो देख सके और क्या कर सके? रिसीव कर सके। मतलब कभी कुल मिला के नेचर को बुला रहे हैं और नेचर से आपको कुछ सीखने के लिए कह रहे हैं। आप ये किताबें उताबें छोड़िए और नेचर के पास चलिए। फॉर्म ऑफ पोएम, पोएम के फॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 8 स्टेंजा और 4 लाइन की जो है ये पोएम है। मतलब 8 स्टेंजा है, मतलब 8 पैराग्राफ टाइप के इसमें मिलेंगे, और प्रत्येक पैराग्राफ में 4 लाइनें आपको मिलेंगी। उन जिनकी राइमिंग क्या है? ए बी ए बी। ध्यान रखिएगा, राइमिंग पूछा जाता है तो जो आपका ये पोएम है टेबल्स टर्न, उसकी जो
राइमिंग है, ए बी है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ पोएम, ये कैसी पोएम है, तो ये एक बैलेड है, ध्यान रखिएगा बैलेड है। 1798 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो आपको इसमें मिली होंगी, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे लिखा है क्लियर योर लुक, मतलब बी चार्मफुल, मतलब क्लियर योर लुक मतलब आप खुश रहिए, है ना, अपने लुक को अच्छा रखिए, हंसते हुए रखिए। ग्रो डबल बेंट विथ टू मच पुअरिंग ओवरलुक, मतलब किताबों का कीड़ा। ग्रो डबल मतलब होता है किताबों का कीड़ा ना बन जाइए, या किताबों के बोझ तले दब ना जाइए, ठीक है। टॉयल मतलब होता है कठोर श्रम, टॉयल मतलब होता है हार्ड, टॉयल आपको मिला होगा एक जगह पे, टॉयल का मतलब होता है हार्ड अनप्लीजेंट वर्क, मतलब एकदम कठोर काम जिसमें आपको कोई प्रसन्नता ना हो। लश्यर मतलब क्या होता है, लश्यर मतलब होता है द शाइनिंग क्वालिटी ऑफ अ सरफेस, मतलब चमक, लश्यर मतलब क्या होता है, चमक। मेलो मतलब क्या होता है, मेलो मतलब होता है ऑफ कलर एंड साउंड, सॉफ्ट रिच एंड प्लीजेंट, मेलो मतलब सुहावना, है ना, बड़ा प्यारा, अच्छा, खुश मिजाज मेलो होता है। स्ट्रिप मतलब होता है एंग्री और वायलेंट डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल और टू ग्रुप, मतलब दो जन के बीच में उठा हुआ विवाद। स्ट्रिप मतलब आप समझिए सीधे से विवाद होता है, ठीक है। हार्क मतलब होता है सुनो, हार्क मतलब आपको मिला होगा ना, ओ हार्क, हार्क मतलब होता है सुनो। ब्लिथ आपको मिला होगा, ब्लिथ मतलब होता है हैप्पी, ब्लिथ मतलब क्या होता है, हैप्पी। ट्रॉस्टल मतलब होता है नेम ऑफ बर्ड है, ट्रॉस्टल आपको एक बर्ड होती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और एक बर्ड और आपको मिली होगी लिनेट नाम से, ये दोनों वर्ड का जिक्र यहाँ पे किया गया है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है जो आगे मैंने बताया हुआ है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, चलिए, तो स्पॉन्टेनियस मतलब होता है हैपनिंग नेचुरली, मतलब कोई चीज़ अपने आप क्या हो जाए, सहज हो जाए, ठीक है। जैसे बर्नल, बर्नल आपको मिला होगा, बर्नल मतलब क्या होता है, बर्नल मतलब होता है कनेक्ट विद द स्प्रिंग सीजन, मतलब बसंत ऋतु, बर्नल मतलब क्या होता है, बसंत, ठीक है। सेज मतलब होता है वेरी वाइज पर्सन, जैसे साधु संत होते हैं ना, उस प्रकार के लोग सेज कहलाते हैं, ठीक है। लॉर, लॉर मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, ज्ञान, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छा ज्ञान होना, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में समरी भी समझ लेते हैं इस पोएम की। समरी क्या है, तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो एडवर्स इफेक्ट ऑफ जस्ट रीडिंग बुक्स, मतलब कभी ये कहता है कि केवल आप बुक बस मत पढ़िए, बुक के अलावा और भी नेचर है उसको भी जानिए, ठीक है। मतलब ये कहता है कभी कि बुक में आप डूबे रहते हैं और नेचर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो ये कभी कहना चाहते हैं। द स्टूडेंट इज़ मिसिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो स्टूडेंट होते हैं ना वो बुक में पढ़ते रहते हैं, स्टूडेंट मतलब होता है ये छात्र, छात्र मतलब किताब में पढ़ने वाला, और जब वो पढ़ता रहेगा तो वो नेचर की ब्यूटी को क्या कर देगा, मिस कर देगा। तो ये कभी कहते हैं कि आप नेचर की ब्यूटी को मिस मत कीजिए, किताब को छोड़िए और कहाँ आइए, आप आइए जंगल में, इसकी ब्यूटी देखिए, नेचर की ब्यूटी देखिए। शुड विजिट द नेचर इन्वायरमेंट एज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन, और ये भी के चाहते हैं कि हमें जो स्टूडेंट है ना उनको क्या चाहिए, कि विजिट द नेचर एनवायरनमेंट, वो प्राकृतिक जो है पर्यावरण को क्या करें, देखें, एज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन, ये भी एक एजुकेशन का क्या है, पार्ट है, ठीक है। नेचर गिव्स विजडम वाइल स्टडिंग बुक्स इन लाइब्रेरियस, नेचर जो है गिव विजडम, नेचर जो है विजडम बुद्धिमत्ता देता है, वाइल स्टडिंग बुक्स इन लेबोरियस, ठीक है। तो भी लोग जो है ना वो क्या करते हैं, बुक के द्वारा ही क्या करते हैं, बुक में ही मेहनत करते हैं, ठीक है। नेचर टीच स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटी एंड गुडनेस, नेचर जो है ना क्या क्या सिखाता है हमको, स्टूडेंट को ह्यूमैनिटी सिखाता है और गुडनेस सिखाता है, मानवता सिखाता है, अच्छाई सिखाता है, बेकार चीज़ कोई नहीं सिखाता। स्टूडेंट मस्ट क्लोज देयर बुक एंड लर्न फ्रॉम नेचर, मतलब स्टूडेंट को बोलते हैं मस्ट क्लोज देयर बुक, आप बिल्कुल ही क्या करिए, क्लोज रहिए बुक के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लर्न फ्रॉम योर नेचर, लेकिन कहाँ से सीखिए, नेचर से कुछ सीखिए, प्रकृति से कुछ सीखिए। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छांट रखे हैं जो एग्जाम में आते हैं, और इसका एक क्वेश्चन आया भी है, पहला ही वाला। आ लिनेट आ ट्रोस्टल, ये जो दो बर्ड है ना इनका जिक्र कहाँ किया गया है, टू वर्ड्स अपीयर इन द पोएम,
इन दो पोयम का जो जिक्र है, सॉरी इस पोयम में दो इन पक्षियों का जिक्र किया गया है, लिनेट और थ्रोस्टल। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है। जैसे आपने लिखा क्या, टेबल्स लिखा ना, टेबल्स, टी फॉर हो गया ट्रोस्टल, एल फॉर हो गया लिनेट, और कोई इसके अलावा वर्ड का नाम आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, टेबल्स टर्न में आपको केवल क्या है, ट्रोस्टल और लिनेट वर्ड का नाम याद रखना है। ठीक है, ये जो है 8 स्टेंजा की पोयम है। ठीक है, प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है, 4 लाइन, जिसको क्वाड्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंस। बैरन लीफ मतलब होता है बुक के जो पत्ते हैं ना, उनको बोला गया है, ये बेजान है, बैरन लीव्स। गिव पोयम इज बैलेड, जो ये गिवन पोयम इज बैलेड, जो पोयम जिसकी बात कर रहे हैं हम टेबल टर्न्स की, ये एक बैलेड है। ठीक है, लेट द नेचर बी योर टीचर, जो ये नेचर है ना, ये आपका क्या है, टीचर है। इसके बारे में कवि ने क्या कहा है, तो अंडरस्टैंड द ब्यूटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर, मतलब कवि ये कहते हैं कि आप जो है ना इसके नेचर की ब्यूटी को और इसके पावर को, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है उसको समझिए। ठीक है, स्टेंजा डिवाइज इनटू क्वाड्रेंट्स, मैंने आपको बोला था ना स्टेंजा में कितने हैं, 4 लाइन होती हैं, उसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीकर नेचर इज अ वैल्यूएबल टीचर, जो हमारे पोएट हैं वो ये कहते हैं कि जो नेचर है ना वो कैसा टीचर है, वैल्यूएबल टीचर है। गार्डनिंग एंड विजिटिंग पार्क्स, टू एक्टिविटीज द पोएट वांट, मतलब कवि क्या चाहते हैं, कौन सी दो एक्टिविटी जो है स्टूडेंट से कवि चाहते हैं, तो गार्डनिंग और विजिटिंग, दो चीज़ जो है कवि चाहते हैं, दो एक्टिविटी जो है स्टूडेंट से कवि चाहते हैं। स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम नेचर अपार्ट फ्रॉम बुक, और ये भी चाहते हैं कि बुक के अलावा जो स्टूडेंट हैं वो नेचर से भी क्या करें, सीखें। ठीक है, तो आज की पोएम में इतना ही, पूरी पोएम ख़त्म हो गई है। अगर आपको ग्रुप से ऐड होना है या किसी प्रकार की कोई भी चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अपना नाम ज़रूर लिखिए, प्लेस ज़रूर लिखिए, और किस चीज़ की आप तैयारी करें ये ज़रूर बताइए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।